जिस क्लाइंट को आपने 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल कड़ी मेहनत करने के बाद अचानक से वो क्लाइंट अगर बंद हो जाता है, तो आपको कैसा महसूस होगा? आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि वो क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से क्लाइंट बहुत आसानी से चले जाते हैं, जिनके पीछे आपने बहुत कड़ी मेहनत की है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है ऐसा क्या कारण हो सकता है? आप प्लीज़ नीचे जाओ, अभी कमेंट करो कि आपको क्या लगता है क्यों आपका कोई क्लाइंट SaaS क्लाइंट जा सकता है या जाता है? कुछ दिन पहले मैं अपने क्लाइंट के पास गया था जो ऑलरेडी एक सोल्यूशन यूज़ कर रहे थे और उन सोल्यूशन से वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो चुके थे। उन्होंने हमें बोला कि आप हमारे लिए ये सोल्यूशन बनाओ और हमें ये सोल्यूशन दो, हम अभी ऑन इमीडिएट बेसिस इसको रिप्लेस कर देंगे। तब मैंने उनसे जानने की कोशिश करी कि ऐसे क्या फैक्टर्स है, ये क्या कारणस है जिनकी वजह से वो उस सोल्यूशन को जिसे वो पिछले 1 डेढ़ साल से यूज़ कर रहे हैं, चेंज करने के लिए इतने ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं। ये सारे कारणस मुझे लगता है कि सही हैं और बेसिकली ये कारणस मैंने अपने मन से या मेरे एक्सपीरियंस से नहीं बनाए हैं। ये कारणस मैंने उन क्लाइंट से पूछा था और उन क्लाइंट ने जो बोला वही कारण मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। पहला कारण, रिस्पॉन्स। वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि जो सॉफ्टवेयर कंपनी थी उनसे उनके पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था। उन्होंने पहली चीज़ यही मेंशन करी कि वो मेल करती रहती हैं और 9-9 दिन 10-10 दिन तक कोई मेल का रिप्लाई नहीं आ रहा होता है। लोगों की तरफ से कॉल्स नहीं आ रहे होते, वो फीडबैक नहीं ले रहे होते हैं, पता नहीं चल रहा होता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अगर इन्हें कुछ भी चेंज कराना है या कुछ भी बोलना है तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है किसी भी पर्सन को कनेक्ट करना उस सॉफ्टवेयर कंपनी में, जो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा रीज़न है किसी भी, क्योंकि आप जब SaaS पे काम कर रहे हो, ये सब्सक्रिप्शन बेसिस मॉड्यूल है जहाँ पे आपको हर मंथ या हर साल या हर क्वार्टर में आपको एक पैसे मिल रहे होते हैं क्लाइंट की तरफ से और क्लाइंट का इंटरेक्शन आपके साथ बना रहना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि अगर आप अपने क्लाइंट को नहीं इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्लाइंट से नहीं बात कर रहे हैं, उनसे नहीं फीडबैक ले रहे हैं या उनके क्वेरीज़ को आप इमीडिएट बेसिस पे नहीं सॉल्व कर रहे हैं, तो आपका क्लाइंट ईज़िली जा सकता है और जाता है। सेकंड रीज़न है अननेसेसरी बिलिंग। तो वो बोल रहे हैं कि जो SaaS है वो बेसिकली पे एज़ पर द यूज़ कॉस्टिंग होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि आप जितना यूटिलाइज़ करोगे उतना ही आपको पे करना है। पर क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ इस पे ध्यान नहीं देती है, उनकी बिलिंग पे वो ध्यान नहीं दे रही होती है, तो उनका कहना था कि वो उनके जो यूज़र्स हैं वो 30 यूज़र्स हैं, पर कभी-कभी क्या होता है कि 2 यूज़र्स नहीं यूज़ होते या उन्होंने कंपनी छोड़ दी है और वो 6-7 महीने तक नहीं रहता है, यूटिलाइज़ नहीं होता है। पर क्योंकि पहले से बिलिंग 30 यूज़र्स की थी, तो नेक्स्ट मंथ पे वो 30 यूज़र करते हैं, उसे रिड्यूस नहीं करते हैं, जो इन्हें कभी-कभी एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। अब सर्विस कंटिन्यू इनको करनी रहती है, तो ये ज़्यादा फाइट नहीं करते हैं। थोड़े से पैसों के लिए कंपनीज़ ये क्या करते हैं कि पे कर देते हैं, बट ये बहुत बड़ा रीज़न है उस कंपनी को रिप्लेस करने का, उस सॉफ्टवेयर को रिप्लेस करने का विदिन दैट पर्टिकुलर क्लाइंट। तो जब आप किसी भी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, आप ध्यान दें कि जो भी बिलिंग हो रही है या जो भी पेमेंट हो रहा है, वो उतने का ही हो रहा है जितना ये यूज़ कर रहे हैं। बिलिंग डिस्प्यूट बहुत बड़ा डिस्प्यूट है किसी भी SaaS कंपनी, SaaS सॉल्यूशन को रिप्लेस होने में, किसी भी क्लाइंट के अंदर। तीसरा मुझे बहुत सही लगा, देयर आर सो मेनी थिंग्स इन सॉफ्टवेयर लाइक समटाइम्स कभी-कभी क्या होता है, लेस इज़ इनफ। जितना कम आप सॉल्यूशन में रखोगे उतना बहुत ज़्यादा होता है क्लाइंट के लिए। तो उन्होंने बताया कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूटिलाइज़ नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं यूज़ करते पर वो कॉम्प्लिकेट बना देती है उन चीज़ों को। तो जितना चीज़ ज़रूरत है क्लाइंट को, आप उतनी चीज़ें उन्हें दें। मैंने एक वीडियो भी बना रखा था डेमो के ऊपर कि क्या डेमो देना सही रहता है, कैसे देना है। उसमें मैंने ये चीज़ पॉइंट मेंशन करी थी कि क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है, आप उसी के आस-पास रहें। ज़्यादा दूर मत लेके जाएँ, ये सब चीज़ मत बताएँ कि मेरे पास ये है, ये है, ये है। तो क्लाइंट कन्फ्यूज़ भी होता है और आगे चल के ये यूटिलाइज़ेशन में बहुत बड़ी दिक्कत आती है। तो जो क्लाइंट को चाहिए, आप वही सिर्फ़ दें। आपके पास बहुत सारी सॉल्यूशन हो सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। मे बी आपके SaaS सॉल्यूशन से लोग चावल और राजमा भी ऑर्डर कर सकते हैं, पर क्लाइंट को उसकी ज़रूरत नहीं है तो आप ना दें उसे। वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करता है सॉल्यूशन यूज़ करने में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो क्लाइंट की डेली एक्टिविटी है, जो रिपोर्ट्स है, वो क्लाइंट को खुद बनानी पड़ रही है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था तो मुझे एक बहुत बेहतरीन लाइन किसी ने बोली थी कि जब तक आपके SaaS सॉल्यूशन पे आपका क्लाइंट ऐसा है कि उस पे नहीं ही डिपेंडेंट हो रहा है, तब तक आपका सॉल्यूशन ईज़िली रिप्लेसेबल है और ये बहुत ईज़ी है किसी भी कंपनी द्वारा रिप्लेस करना आपके सॉल्यूशन को। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि जो क्लाइंट डेली में काम कर रहा होता है, बेसिकली उसको एमआई चाहिए होता है, रिपोर्ट चाहिए होता है। वो रिपोर्ट्स आपके सॉल्यूशन से डायरेक्ट जनरेट हो,
उन्हें ऐसा ना हो कि 3 रिपोर्ट निकाल के एक एक्सेल दूसरा बनाना पड़ रहा है, ये चीज़ ना हो। तो ये डेली एक्टिविटी थी उनकी, वो 3 अलग-अलग रिपोर्ट डाउनलोड करते थे और फिर उनसे एक एक्सेल बनाते थे जो उनके यूज़ का था, अलग-अलग डेटा पॉइंट्स को लेके। तो आप ये मेक श्योर करें कि उन्हें जो रिक्वायरमेंट है ऑन अ डेली बेसिस जो भी काम कर रहे हैं वो आपके सॉल्यूशन से सीधे निकल जाए, आपके रिपोर्ट से सीधे आ जाए। आपके उनसे आप पूछो कि उनको कैसा रिपोर्ट चाहिए। आप अपने रिपोर्ट का कस्टमाइज़ेशन तो हमेशा दो कि अगर स्पेशली अगर आप बी टू बी में हो तो आपका रिपोर्ट जो है, जो एमआईस हो, हमेशा कस्टमाइज़ेबल होना चाहिए, कस्टमाइज़ किया जा सकता हो और क्लाइंट के लिए ही कस्टमाइज़ किया जा सकता हो। क्लाइंट के हिसाब से आप रिपोर्ट्स कस्टमाइज़ कर सको। तो ये कुछ पॉइंट थे जिनकी वजह से आपके क्लाइंट जा रहे हैं दूसरे आपके कॉम्पिटिटर के पास। तो इन चीज़ों पे आप ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपको मेरे से बात करनी है या मेरे साथ कुछ कंसल्टेंसी कॉल रखनी है तो आपको नीचे मेरा लिंक मिल जाएगा कैलेंडर का, उसे आप बुक कर लो। इसके अलावा अगर कुछ भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ बेझिझक होकर मुझे लिंक्डइन पे रीच आउट करो या नीचे कमेंट करके बताओ। और थैंक यू सो मच फॉर 1000 सब्सक्राइबर। अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही शेयर करते रहो और प्यार देते रहो। Take care. Bye bye. See you in the next video.